वंदन नमन। परम आचार्य आत्मदेवेंद्र शिव महेंद्र, हमारे ज्ञान आराधक परम पूज्य गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल पुण्य प्रेम उगम राज विजय प्रभा विजय लता आदि ठाणा के पावन चरणों में मेरा कोटि वंदन नमन। अत्र पाठ पर विराजित परम तपस्वी पूज्य गुणी प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। माननीय सभाजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सीता की बात पर राम की याद आएगी, राधा की बात पर श्याम की याद आएगी। जब आत्म साधना की बात चलेगी तो गुणी प्रफुल्ला जी आपकी याद आएगी, गुणी प्रफुल्ला जी आपकी याद आएगी। आज वह दिवस आ ही गया है जब थोड़े दुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारी धर्म साधना को जागृत कराने वाली आज इन गुरु भगवंतों के विहार की घड़ी आ गई। यह 4 महीने कैसे निकल गए गुणी जी पता ही नहीं चला। रोज साधना तप आराधना जैसे आमिल तप सीधी तप तेला पद्मावती एकादशन उपवास दिवस आदि की आराधना होती रही। आपके द्वारा दिए गए धर्म संस्कार आत्मकता की पहचान संयमित जीवन जीना आदि बातें हमें आपकी हरदम याद दिलाएगी। पुण्य मैया आपका आशीर्वाद से हमें हर समय मिलता रहे, यही हम सब कामना करते हैं। आप सभी गुरु भगवान तुमसे हमारे द्वारा इन 4 महीनों में कोई अविनय असाधना हुई हो तो आपसे बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। हम छोटे हैं, आप हमें छोटे समझकर जरूर क्षमा कर दे। चातुर्मास के दौरान मेवाड़ श्री संघ पदाधिकारी गण एवं उनकी पूरी टीम तथा अन्य सभी संस्थाओं के सदस्यों की यदि हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो या आपका दिल दुखाया हो तो बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। बहुत अच्छा बोले हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बोलना चाहता हूँ हमारे अम्बेश गुरुकुल के महामंत्री जी और हमारे कार्यकारिणी के मंत्री जी श्रीमान कृष्णा जी तलेसरा पधारे। पूज्य आचार्य भगवान गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पाठ पर विराजित मां सती भगवंत के चरणों में सत सत वंदन नमन। सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मां सती जी महाराज साहब का इस वर्ष का चातुर्मास बहुत ही ऐतिहासिक रहा। हमारे अध्यक्ष महोदय बेहुलाई साहब लोढ़ा के कार्यकाल का यहाँ पहला चातुर्मास। मां सती जी महाराज साहब जब मुंबई पधारे थे तभी हमने आपके दर्शन किए और आपने जो भी छोटी मोटी स्कीमें बताई थी जैसे सीधी तप के बारे में और ये नवकार मंत्र के जाप के बारे में, तो हमने बोला बेहुलाई जी के सीधी तप तो अपने साथ 4-5 सीधी तप तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अपना इनमें कोई सीधी तप इतना करता नहीं है, क्योंकि इतना एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना बोलो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मां सती जी महाराज आपने जो जो सोचा वो काम आपने सब पूरा कर दिखाया। 25 घंटे का जाप सोच के भी ऐसा लगता है आखिर रात कौन बैठेगा, लेकिन इतने 111-12 घरों में अगर इतने जाप हुए, ये एकदम अविश्वसनीय कार्य थे जो आपने करवाए। लग तो रहते एकदम से सिंपल सा चातुर्मास होगा, लेकिन इतना ऐतिहासिक चातुर्मास हमारे बेहुलाल जी के कार्यकाल का पहला चातुर्मास इतना शानदार रहा। इसके लिए मां सती जी महाराज साहब का बारंबार वंदन नमन। मैं उपस्थित आप सभी को एक विनती कर रहा हूँ। सबसे पहले मां सती जी महाराज साहब आपको अम्बेश गुरुकुल में 15 दिसंबर को पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राममुनि जी महाराज साहब निर्भय का 75वां अमृत जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सभी को हमारे अम्बेश गुरुकुल के सभी ट्रस्टीगण की तरफ से, हमारे अध्यक्ष बेहुलाई साहब लोढ़ा की तरफ से नम्र विनती है, आपको गुरुकुल बनाना है। 15 दिसंबर के कार्यक्रम में शिरकत करनी है मां सती महाराज साहब। और उपस्थित मैं आप सभी को भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हर उपसंघ से, हमारे संस्था की तरफ से, हमारे लाभार्थी परिवार की तरफ से बसा लगाई जाएगी। आप सभी अम्बेश गुरुकुल में 15 दिसंबर को पधारे और हमारे इस कार्यक्रम में हमको सेवा का अवसर प्रदान करें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जो मैं उनको बोलता हूँ सर आप नारियल की तरह हो, बाहर से बहुत कठोर हो परंतु अंदर से बहुत नरम हो। वैसे संरक्षक साहब श्रीमान चतरलाल जी साहब लोढ़ा तो मैं बुलाना चाहूंगा, कृपया बुला पधारे। और वो सीए भी है, तो चातुर्मास की और मेवाड़ संघ जो हमारी कार्यकारिणी है उसकी ऑडिट भी करें। श्रीमान
चंद्रलाल जी साहब लोढ़ा पधारे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की चरण कमलों में कोटि सी वंदना। आचार्य आत्मा आनंद देवेंद्र शिव, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, गुरुनी प्रेम विजय विजय, अत्र विराजित महासती वृंद प्रफुल्ला जी आदि थाना 8 की चरण कमलों में त्रिवार विधिवत वंदना। आज का यह सुंदर अवसर, आज का यह इस अवसर पर क्यों इतनी हलचल हो रही है महिलाओं में? प्लीज बोलिए सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, बोलिए मदन मुनि जी महाराज साहब की। ऊपर भी व्यवस्था रखी गई है। हम जानते हैं कि आपका समागम भी है, निश्चित तौर से महिलाएं आएंगी। आपके 2-4 वॉलंटियर्स खड़े कर दीजिए, अगर यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर बैठने की व्यवस्था करवाएं। विहार परसों करेंगी। मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ कहा, संघ के बारे में, महासती के बारे में, चतुर्मास के बारे में, पदाधिकारियों के नाम के लिए विशेष तौर से उन सब चीज़ों का मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि मैं नाम लेने में थोड़ा कच्चा हूँ। कोई रह जाएंगे तो नाराज होते हैं। मेवाड़ संघ के अध्यक्ष जी भेरूलाल जी साहब, प्रकाश जी, फूल जी, त्रिवेणी संगम, भेरू जी बैठे हुए हैं, प्रकाश दीपमान कर रहे हैं और फूलचंद जी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस त्रिवेणी ने जो काम किया वो आपके समक्ष है। महिला मंडल की कंचन जी सिंघवी और दोनों लीलाएं, हमारा युवक मंडल, कन्या मंडल, हमारी परामर्श समिति, कार्यकारी प्रमुख श्रीमान शांतिलाल जी साहब और सभी उप प्रमुख जो आगे विराजित हैं, हमारी न्याय विधि और चुनाव समिति, मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान भगवती लाल शाह लोढ़ा, सचेतक हरकलाल जी लोढ़ा व उनकी पूरी कार्यकारिणी, सभी सह संस्थाओं के पदाधिकारीगण और आप सभी स्नेही स्वजनों, महासती का यह चतुर्मास जिसकी उपलब्धि की वर्णन करने की मैं समझता हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति रोज अटेंड करता है वो मेरे से ज्यादा जानता है, क्योंकि हमने तो निश्चित तौर से रोज तो अटेंड नहीं किया। और महासती भी जिस डर की भावना से चतुर्मास मुंबई में खोला होगा, और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी साहब धाकड़, और जैसा कि कहा गया उनके साथ में लादूलाल साहब अपना और 2-4 लोग और विनती के लिए गए थे, और इनको ताकीद भी करके रखा था कि आपको चतुर्मास हर हालत में लाना है। हमेशा ये होता है कि अध्यक्ष अंतिम चरण में होता है और चतुर्मास रह जाते हैं तो नेक्स्ट चतुर्मास ठीक से हो नहीं पाता। धन्यवाद है नेमीचंद जी साहब धाकड़ को, आपने एक धाकड़ चतुर्मास मेवाड़ संघ को दिया। अब महासती के लिए, महासती जी ने तो पहले ही कहा कि हम 8 हैं और ठाट तो आपके इधर रहेगा, और 8 की 8 14 घंटा जब यहाँ श्रावक और श्राविका वर्ग के लिए उपस्थित थी तो निश्चित तौर से रिजल्ट तो आना ही था। जैसे प्रकाश जी आपके समक्ष सभी कह रहे थे कि हमने सोचा कि 10 बजे
व्याख्यान खत्म होगा, थोड़ा निपटा करके 11 बजे घर चले जाएंगे। मैं नहीं समझता कि आपको 3 बजे से पहले शायद घर जाने को मिला होगा कभी भी। और जिस कार्य दक्षता के साथ में अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष ने काम किया है, निश्चित तौर से काबिले तारीफ है। हालांकि ये बात अलग है कि आपकी कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को भी आपसे कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए था। वो कोऑपरेशन जितना आना चाहिए वो नहीं आया, मैं किसी में उसमें नहीं बोलूंगा। आपको 100% मार्क्स काम करने के लिए, और जिस तरह से इस चतुर्मास को आपने संपादित कराया है, निश्चित तौर से आप पूरे मेवाड़ संघ मुंबई की ओर से अभिनंदन के पात्र हैं। जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरी ओर से, यानी परामर्श समिति की ओर से भगवती लालिसा आएंगे आपके समक्ष, उनकी ओर से भी और आप सबकी ओर से पूरी कार्यकारिणी को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। आज का यह सुंदर दिवस लोकासा जयंती, जिसके ऊपर नागड़ा जी ने काफी कुछ आज के समय विस्तृत में आपके समक्ष रखा, ये बात सत्य है कि अगर लोकासा न होते तो आज हम न होते। समय ऐसा चल पड़ा था कि लोग मुफ्ती लगाने से घबराने लगे थे। तरह तरह के अत्याचार हमारे साधु साधियों के उस पीरियड में हो रहे थे, और उन्होंने नई क्रांति ला करके इस स्थानकवासी परंपरा को पुनर्स्थापित किया। हमारे शास्त्रों की पुनर्रचना की गई, उसको अनुवादित किया गया, और निश्चित तौर से हम लोकासा के पूरा का पूरा स्थानकवासी संप्रदाय उनके लिए निश्चित तौर से आभारी है। मेवाड़ संघ आपका है, और ये सभी लोग मेवाड़ संघ हम आपके हैं। आज हमारे बीच सौभाग्य मुनि जी, मदन मुनि जी नहीं है, कोमल मुनि जी गादी पर विराजित हैं। मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि हमारे 3400 उपसंघ हमारे प्रभाग हैं। मेवाड़ संघ अगर पिताजी है तो वो सब बच्चे हैं, और निश्चित तौर से सभी उपसंघों का फर्ज बनता है कि वो गुरुदेव के प्रति संलग्नता दिखाते हुए मेवाड़ संघ के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति पूर्ण रूप से बनाए रखें। जब घर में कोई बड़ा होता है तो आप उद्दंडता करते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कोई कोई संभालने वाला होता है। यह मेवाड़ संघ 40 साल पुराना हो गया है। आप सब अभी युवा नहीं रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब मेवाड़ सब उपसंघों की बात कर रहा हूं। तो निश्चित तौर से ये आपसे एक्सपेक्टेशन है कि संघ की संलग्नता में पूर्ण रूप से अपना योगदान दें। मैं छोटी छोटी बातों में यहाँ इस मंच से बात नहीं करूंगा, परंतु चाहे वो वारियों का सवाल हो, बोलियों का सवाल हो, संघ के नियमों का पालन का सवाल हो, आपसी विरोधाभास का सवाल हो, तो आपको गुरु के प्रति समर्पित रहते हुए मेवाड़ संघ के कार्यों में संलग्नता रखनी चाहिए। पदाधिकारी एक व्यवस्था है, हम लोग जो पद के ऊपर बैठे हैं वो एक सिर्फ व्यवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति गलती भी कर सकता है, वो आपका अपना है, आपने बिठाया है। गलती हो तो अंकित करिए, पर मेवाड़ संघ से विमुखता मत रखिए। अगर मेवाड़ संघ है तो हम हैं। आज 40 साल में जो मेवाड़ संघ ने प्रोग्रेस की है, गुरुदेव को मैं सत सत नमन और प्रणाम करूंगा कि ऐसी हमको पूरे भारतवर्ष में पहचान दी है कि हम अपना व्यक्ति के नाम से जाने ही नहीं जाते हैं। जब मेवाड़ संघ का नाम आता, हम दिल्ली में चले जाए मेवाड़ संघ के नाम से, वहां पे भी हमको एक उचित स्थान मिल जाता है। और स्पेशली जहाँ जहाँ मेवाड़ संघ में, चाहे वो साउथ में हो, गुजरात में हो, जहाँ जहाँ मेवाड़ संघ की संरचना गुरुदेव ने की है, वहाँ तो आपको शायद अपना इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है। ये सब गुरुदेव की देन है। और हम जब इतने चतुर्मास मेवाड़ पूरे मुंबई में करवा पाते हैं, ये भी संलग्नता हमको आनी चाहिए। ये निश्चित तौर से गुरुदेव की देन है।
किसी उपसंघ को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सक्षम है या नहीं सक्षम है। अगर आपका मेवाड़ संघ सक्षम है तो आप सक्षम हो। बेटा कितना भी सक्षम हो जाए, बाप से ऊपर नहीं हो सकता है। और हमेशा पिताजी को खुशी होती है जब बेटा जब अच्छी प्रोग्रेस करता है, तो पिताजी को तो हमेशा ही खुशी होती है, क्योंकि तो वो हमेशा चाहता है कि मैं सब अपने काम बच्चों को दे करके मैं निवृत्त हो जाऊं। तो पुनः इस अवसर पर मैं आपको इतना अवश्य कह रहा हूं कि छोटे मोटे डिफरेंसेस हो, अन्य कुछ भी बात हो, मैं कोई बैकग्राउंड में जाके बातें नहीं कर रहा हूं कि ये हुआ है करके मैं कह रहा हूं। आप सभी उपसंघों के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर कुछ भी विरोधाभास होता है, कुछ चीजें आपको ठीक नहीं लगती है, आप संघ के पास आइए, पदाधिकारियों के पास आइए, उच्च पदाधिकारियों के पास आइए, आपकी हर चीज का सॉल्यूशन होगा। परंतु मेवाड़ संघ से आप एक बार खड़े हो जाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विराजो सभी से विनती है। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम दूंगा। पुनः गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन को प्रणाम, विनंती, मत्थन वंदनी करते हुए आमंत्रित करता हूं भगवती लालिसा लोढ़ा से अपने भावों की अभिव्यक्ति इस सभा के सामने रखें। आदरणीय बेबी लोढ़ा साहब। भगवती लालिसा लोढ़ा पधारे। एक किसी शायर ने कहा है कि 3M 3M जिसने कंट्रोल कर लिए हैं उसको कोई भी छू नहीं सकता है, वो अपने से परे है। 3M को जिसने कंट्रोल कर लिया है अपनी जिंदगी में, पहला है माइंड, दूसरा है माउथ और तीसरा है मनी। माइंड, माउथ एंड मनी जिन्होंने कंट्रोल किया है वही शख्स है हमारे भगवती लाली साहब, बिहारी लाली साहब लोढ़ा। मैं सबको करूंगा, कृपया आप केवल हाथ ऊपर करके उनका स्वागत करें बस। पिछले विगत 42 सालों से तन मन धन देते आ रहे हैं और जिनकी गुरु की विशेष कृपा रही है वो पधारें और अपने मनोगत व्यक्त करें। परंतु मैं ये चाहूंगा कि जो उन्होंने विचार किया है उस पर वापस विचार करें। श्रीमान कोटि कोटि वंदन। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, पूज्य श्रमण संघीय महामंत्री सोहाग मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत गुरनी राजमती जी, गुरनी प्रेमवती जी महाराज साहब आदि सभी साथियों के चरणों में वंदन। यहाँ पाठ पर विराजित महासती जी प्रभुला जी महाराज सवारी थाना आपके चरणों में वंदन। चातुर्मास के बारे में बहुत कुछ कहा जाए। लोकाशाह जयंती को लेके लोकाशाह के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला। मैं कुछ भी रिपीट नहीं करते हुए खाली इतना कहूँगा कि मेरे इतने साल के अनुभव में ये चातुर्मास थोड़ा अनोखा महसूस हुआ, अनुपम लगा और धार्मिक कार्यों को लेके, धार्मिक अनुष्ठानों को लेके काफी बहुत सुंदर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तम चातुर्मास रहा। उसके लिए सर्वप्रथम मैं प्रभुलाल श्री जी महासती जी एवं सभी महासती जी को फिर से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत, जैसा मैंने बोला 14 घंटा पूरा का पूरा समय इस चातुर्मास में हमारे साक्षात्कारों को लेके आपने चातुर्मास को बहुत ही सुंदर और उत्तम ढंग से इसको पूरा किया। इस चातुर्मास की प्रशंसा सिर्फ बॉम्बे नहीं करता
बाहर के भी क्षेत्र इस चातुर्मास की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं फिर से महासचिव के चरणों में वंदन करता हूँ कि आपने इतनी कड़ी मेहनत करके मेवाड़ संघ को एक उत्तम चातुर्मास प्रदान किया। विहार एक निरंतर प्रक्रिया है साधु जीवन में। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सभी महासचिव का आगे का विहार एवं आगे की अपनी पूरी जिंदगी सुख सामान्य शांतिपूर्ण ढंग से आगे चलें और आप इसी तरह से जैन धर्म की प्रभावना आगे करते रहें। प्रभु से यही प्रार्थना। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। जैसा कहा गया कि हम सालों से, मेरे भाई श्री CN जैन साहब संरक्षक महोदय ने या अलियर स्पीकर प्रकाश जी ने कहा कि हम सालों से, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन से इस मेवाड़ संघ की एक संघ संगठन की कल्पना हुई, उस कल्पना के प्रथम अक्षर से मैं चातुर्मास अपने मेवाड़ संघ के साथ प्रथम मीटिंग मीठालाल जी साहब के ऑफिस में, उसके बाद निरंतर जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने है। मेरी ये निवृत्ति मेरी इच्छा के अनुरूप है। मेरे अपने कुछ लक्ष्य हैं जीवन में, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं इस पद से, मुख्य चुनाव अधिकारी के पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं त्याग पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, उसमें मेरे भावों की अभिव्यक्ति आप तक पहुंच जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी पद एवं न्यायाधीश व चुनाव समिति सदस्य स्वैच्छिक निवृत्ति। गुरुदेव के आशीर्वाद से जिस दिन से मेवाड़ संघ की स्थापना हुई, उस दिन से मुझे संघ को सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस लंबे कार्यकाल में संघ से जितना स्नेह और सम्मान मिला और सभी गुरु भगवंतों ने मुझ पर जो आशीर्वाद रखा, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस स्नेह, सम्मान और विश्वास और आशीर्वाद का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। अब अपने व्यक्तिगत कामों और स्वाध्याय में व्यवस्था के कारण, समय अभाव की वजह से तथा मेरी उम्र 70 वर्ष की आयु में स्वाभाविक शारीरिक शिथिलता के कारण उस ऊर्जा से संघ की सेवा करना संभव नहीं है। इस कारण से पद के दायित्व के अनुरूप समयोचित कार्य नहीं कर पाऊंगा। समय उचित के ऊपर मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। समय की कमी के कारण जो काम जिस समय करना चाहिए उस समय वो काम पूरा नहीं होता है। जो निर्णय जिस समय लेने चाहिए उस समय वो निर्णय नहीं ले जाते हैं, तो वो संघ का अहित करता है। जैसा आप सबको विदित है, अब तक मेरे कार्यकाल में इस पद पर रहकर मेरे लिए संघ और मेरे गुरु सर्वोपरि रहे। गुरु जी की भावनाओं के अनुसार, संघ की नियमावली के अनुसार संघ का कार्य हो, संगठन मजबूत हो। मैं जो कार्य देखता था उसका कार्य था संगठन में मजबूती, आपस में स्नेह बनाए रखना। इस कार्य को लेके चूंकि इतना बड़ा संघ है, तो उस कार्य के लिए हमारी समिति निरंतर ही प्रयास करती है। अब साथ ही चूंकि मेरी, जैसे मैंने कहा कि मेरी अपनी कुछ व्यस्तता है दूसरी चीज को लेके, तो समय पर मैं जो कार्य नहीं कर पाता हूँ, मान लो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं इस पद के ऊपर बैठा हूँ। साथ ही संघ में आने वाली पीढ़ी, सुनिए साहब, साथ संघ में आने वाली पीढ़ी जिस पर संघ का सुनहरा भविष्य आधारित है, उन्हें पद पर आकर संघ की सेवा का अवसर मिले। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं स्वेच्छा से मुख्य चुनाव अधिकारी पद एवं न्याय विधि व चुनाव समिति सदस्यता से निर्वृत्त हो रहा हूं, त्याग पत्र दे रहा हूं।
मेरे कार्यकाल में अपने पद का दायित्व निर्वहन करने में संघ, महिला मंडल, नवयुवक मंडल के वर्तमान व अब तक के सभी प्रमुख जी, संरक्षक जी, मेरी समिति के सदस्य, परामर्श समिति के सदस्यों, कार्यकारिणी के सदस्यों, विभिन्न समिति के सदस्यों एवं उपसंघ के सभी अध्यक्ष और मंत्री जी, और सबसे लास्ट में लिखा और ऑन द टॉप ऑफ इट सबसे ऊपर संघ और मंडल के सभी साधारण सदस्य, जिन्होंने सहयोग के साथ साथ अपार आशीर्वाद व सम्मान दिया, उसके लिए मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। विशेष मैं मेरी समिति के जो सदस्य जो सालों से मेरे साथ हैं, NM जैन, चपलोत साहब, कोठारी जी, परकलाल जी एंड मिठलाल साहब, महेश, सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उनको जब भी मैंने अपने ऑफिस में बुलाया, सभी उतनी ही ऊर्जा के साथ हाजिर हुए और अपना अपना ओपिनियन देके मेरे काम को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने मेरा कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। उसके लिए उन सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह स्वाभाविक है किसी न किसी को मेरी कार्यप्रणाली, कार्य या किसी अन्य प्रकार से जाने अनजाने में मन वचन कार्य से दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। आप सभी को सादर जय देवेंद्र। अभी देखो न्याय और चुनाव समिति के प्रमुख श्रीमान बीपी लोढ़ा साहब ने आपके सबके सामने त्याग पत्र की घोषणा की। मैं बीपी लोढ़ा साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल, परामर्श समिति की सबसे पूरे पूरे मेवाड़ संघ की तरफ से जो अपने को 5000 सदस्य के करीब बने, आप जरा इसके ऊपर पुनः जरा विचार विमर्श करो, क्योंकि संघ को आपकी बहुत सख्त आज की तारीख में जरूरत है। अभी देखो अभी अपने बात तो गुरुदेव भी नहीं है, सौभाग्य मुनि महाराज साहब भी नहीं है और मदन मुनि महाराज साहब भी नहीं है। आपके मार्गदर्शन में संघ इतना आगे बढ़ा और हम भी चाहते हैं कि आगे आपके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम देखो तो करते रहे। पुनः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसके बारे में आप जरा वापस जरा पुनः मतलब विचार विमर्श करें। मेरे को 2 दिन के अंदर 50 आदमी का फोन आया, सब बोले देखो अगर बीबी लोढ़ा साहब है तो अपना संघ अच्छे ढंग से चल रहा है। लोगों की भावना देखिए, आप तो लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं और लोग आपको दिल से चाहते हैं। पुनः आप जरा इसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए। मैं आप सभी से एक बार विनती करता हूँ, एक बार जरा बीबी लोढ़ा साहब की विनती मानने के लिए, सम्मान के लिए खड़े हो जाए, अपनी विनती बीबी लोढ़ा साहब माने, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने जो स्नेह और प्रेम मुझे दिया, शायद मैं समझता हूं इसमें और संघ में किसी को नहीं मिला। मैं फिर से आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए रहेगी, वो मैं जरूर पूरी करूंगा। रही बात मेरे कोई मैटर को लेके, अगर मेरा कोई ओपिनियन आपको लगता है, कार्यकारिणी को लगता है कि कहीं मेरे ओपिनियन की जरूरत है, मेरे द्वार इस संघ की भलाई के लिए आपके लिए खुले हैं। आप जब भी आए, मेरे से जैसा ओपिनियन बन सकेगा, मैं आपको कोई भी विषय पर वो ओपिनियन चाहिए आपको, संघ की कार्यकारिणी को लेके, नियमों को लेके, उसका एग्जीक्यूशन को लेके, तो मैं सदैव जो भी मेरे से ओपिनियन बन सकेगा उस समय मैं ओपिनियन दूंगा। मैं मेरा एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है आज की तारीख में, इसको क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट को हिंदी में मुझे समझ में नहीं आया, कार्य की जो पोस्ट है, मैं उस लक्ष्य को मुझे पूरा अपना समय देना है। मैं सिर्फ आपने जो प्रेम मुझे दिया है, आप सबने 2 बार खड़े होकर मेरी आपने रिक्वेस्ट करी है, उसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। मैं यही चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद
मेरे फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए जो लक्ष्य मेरे माइंड में है, मैं उस लक्ष्य को पूरा कर सकूं, उसके लिए आपका आशीर्वाद और धन्यवाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। सबको हार्दिक धन्यवाद, आप सबको। लोढ़ा साहब, आपकी विनती, आपका जो त्याग पत्र है वो अपनी जगह है, पर मेवाड़ संघ चाहता है कि आप इस पर पुनः पुनः विचार करें। सेकंड, जो एक हमने कार्य चालू किया है संविधान संशोधन का, वो पूरा आपके हवाले किया है हमने। तो हमारी गुजारिश है कि कम से कम जो भी संविधान संशोधन हम जा रहे हैं, उसको एक कार्य को, जो एक बहुत बड़ा कार्य है, उसको जरूर जरूर पूरा करके जाए। हम तो चाहते हैं आप रहे हमेशा, परंतु फिर भी आपकी कुछ है, आपने हमको कुछ हमारी उनकी मजबूरियां बताई भी थी कि मेरे को कुछ अध्ययन करना है आगमों का, और उसके लिए कुछ समय कम पड़ता है, तो उसके लिए जाना है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपके समय में कमी नहीं करेंगे। जो भी कार्य होगा हम वहां पे वहां पर आके कर लेंगे। तो विनती है कि आप त्याग पत्र न दें और विचार करें। न्याय विधि से भी अपने जो सहभागी हैं उनके अपने मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं। श्रीमान गोटीलाल साहब लोढ़ा पिछले 40 वर्षों से अधिक से संघ को सेवा दे रहे हैं। मेरा भी अनुभव लगभग 20 साल के साथ उनका है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे मेवाड़ संघ के 5000 सदस्यों में उनके जैसा सर्वमान्य व्यक्ति और कोई है। आपकी उपयोगिता संघ को हमेशा रही है, पर गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि के जाने के बाद संघ एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, और ऐसे विकट मोड़ पे आप जैसे सर्वमान्य व्यक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए हमारी पूरी न्याय विधि एवं चुनाव समिति आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है, आप अपने विचार के ऊपर पुनर्विचार करें, संघ को कुछ समय और सेवा दें। धन्यवाद। हमारा सबका अनुरोध है कि आप ये जो कार्यकाल है ये पूरा कर ले। नेक्स्ट कार्यकाल में जब वापस अनुमोदना हुए उस समय पे आप निवृत्ति ले रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और जैसा कि प्रकाश जी ने बताया है, महामंत्री जी ने, कि अभी संविधान संशोधन के ऊपर काफ़ी गहन चिंतन चल रहा है, काफ़ी बड़ा इश्यू है, और हम ये चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह और आपका गाइडेंस हमें मिले, और इस काम को हम आपके नेतृत्व में पूरा करें। इसके लिए हम चाहेंगे कि एक 2-2.5 साल के लिए आप अपने इस स्वैच्छिक निवृत्ति के जो मनोगत है इसको रोकें और पुनर्विचार करते हुए संघ और समाज को सेवा दें। जय जिनेंद्र, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि मेवाड़ संघ में एक से एक बढ़कर ज्ञानी है होता है, लेकिन एक्सेप्टेबल लेवल जो होता है वो शायद गुरुदेव के बाद अमल हजी महाराज साहब, जी महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के बाद एक्सेप्टेबल लेवल जो है शायद बीबी लोढ़ा साहब के मुकाबले शायद कोई नहीं होगा। तो आप सब, अगर आपको मालूम है कि एक्सेप्टेबल लेवल उनका सबसे ज़्यादा है मेवाड़ संघ के अंदर, तो कृपया आप हाथ खड़ा करके आप अपनी भावना प्रकट करें और उनको एक बार पुनः विचार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आप संघ हित में जो भी हो आप निर्णय लीजिए। धन्यवाद। बीच में वैसे तो इस्तीफे का कोई नियम नहीं है, लेकिन आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, गुरुदेव के समय से यह नियम बने हुए हैं। तो ये कार्यकाल में हम आप सभी के नेतृत्व में, बीबी लोढ़ा साहब और संरक्षक CN जैन साहब के नेतृत्व में हम सभी ने आज शपथ ली थी। तो वो शपथ उसी दिन खत्म होगी जब हमारा पदभार खत्म होगा, तभी आप भी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। तब तक आपको गुरुदेव की इस कमान को ऐसे समय पर सुना छोड़ने के लिए हम महिला मंडल के एक भी सदस्य पदाधिकारी गण से लेकर आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। अन्यथा अगर ऐसी संभावनाएं आती है तो महिला मंडल मेवाड़ भवन में कदम नहीं रखेगा। मेवाड़ भवन में कदम न रखने की बात न करें। हाँ, जहाँ तक बात मैं नीचे था, मुझे पूरा सुना नहीं, मैंने अभी पत्र पढ़ा आपका।
ये पत्र हालांकि ये आज की एजेंडा में नहीं है, जो मैं समझता हूँ ये फोरम भी नहीं कि वो इस्तीफा दे रहे, ये हम निश्चित समय से निश्चित वक्त पर डिसाइड करेंगे। पर ये एक बार जरूर मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोढ़ा साहब से बहुत करीब का परिचय मेरा है, कई बातें हमारे साथ में होती है, हम शेयर भी करते हैं। इनका मन बहुत दुखित हुआ था लास्ट मीटिंग में, कुछ व्यक्तियों की वजह से इस हिसाब से वहाँ व्यवहार किया गया था वो बिल्कुल शोभनीय नहीं था। ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। इसलिए उनको चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, शांति रखें। जो बात हुई है वो निश्चित रूप से शोभनीय नहीं है। ये हमारी सामाजिक मीटिंग में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। आप आके किसी का माइंड छीन लो, गाली गलौज करो, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये गुरु परंपरा के अंदर नहीं आता है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा व्यक्ति काम क्यों करेगा? आज कोई भी काम क्यों करेगा? बराबर है। अभी जहां तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफे की जो इन्होंने आप इस्तीफा का जो पेशकश की है, उस हिसाब से, उसके हिसाब से ये न तो ये कोई फोरम है, न ये कोई इस्तीफे का वजह है, जिस वजह से, हालांकि इन्होंने बहुत पत्र में स्पष्ट लिखा। एक मिनट शांति रखें प्लीज, हम कुछ बोल रहे हो, आप सुनिए, सुनने का थोड़ा रखिए आप। ऐसा काम करते हो, ये शोभनीय है, निंदनीय है मेरे हिसाब से। ऐसा कृत्य कभी किसी सदस्य को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हाँ, जहाँ तक स्थिति की बात है, लोढ़ा साहब ने पूरा जीवन दिया है। मेवाड़ संघ, चूंकि मैंने जब गुरुदेव का देहावसान हुआ था, उसमें मैंने चतुरलाल जी लोढ़ा को बोला था कि श्रावकों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ गई हुई है। और हमें वो सोच कर कदम रखना है। जिस मेवाड़ संघ की आज जो पौधा, जो बीज डाला गया था, उस बीज को आज वृक्षारोपण वृक्ष रूप ले लिया है। उसकी वजह से आज जो जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है, वो हम सबको हमारी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए ऊपर उपयुक्त फोरम पर यह निर्णय किया जाएगा। आज इस्तीफे की कोई स्वीकार्यता है नहीं, न हम स्वीकार कर रहे हैं, न वो दे रहे हैं। एक मिनट आप शांति बनाए रखें। जैसा दिलीप जी ने कहा कि इस मीटिंग के बाद मेरा मन कम हुआ, ऐसा नहीं है। शायद ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है दिलीप जी की। मेरा उस मीटिंग को लेके किसी भी मेंबर के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। आप प्लीज एक्सेप्ट मेरे आपको मालूम है, मैं जो बोलता हूँ बहुत सब कुछ बोलता हूँ। अगर मुझे कुछ बोलना रहता तो मैं खुद ही बोल देता आपके सामने। तो वो कोई सदस्य को ये नहीं लगना चाहिए कि उस वजह से मैं छोड़ रहा हूं। इतनी छोटी सी वजह से अगर मैं त्याग पत्र देता तो शायद मैं अब तक 20 साल पहले दे चुका हूं। अपने संघ में कई बार ऐसा हुआ है कि वरिष्ठ लोगों के साथ भी मेरा मतभेद हुआ है। तो उस मीटिंग को लेके मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी सदस्य यहां बैठा है, उस मीटिंग में जो थे वो यहां है कि नहीं है, मेरा उस मीटिंग के एक भी सदस्य के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है। और उसको लेके मैंने त्याग पत्र दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसा कहा कि मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, समय की कमी है, मेरे अपने कुछ लक्ष्य हैं, उसको मुझे पूरा करने के लिए अब मेरे को समझ चाहिए। इसके लिए मैं वापस आपको एक मिनट सर भगवतीलाल जी, कई बार ऐसा होता है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति बोलता है बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह सभा का नियम है। मैंने कह दिया है, आप शायद अंदर थे, उस सभा में जो भी हुआ मेरा किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। और कोई ये समझता हो कि उस वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूं तो वो गलती में। मैं इतना कमजोर भी नहीं कि कोई एक आदमी के कहने से मैं समाज की एक बड़ी पोस्ट छोड़ दूं। और किसी को ये भ्रम है तो वो भ्रम में जी रहा है। वो शायद मेरे को पहचान नहीं पाया 40 साल के बाद भी इसे बैठ के। मैं जिस पोस्ट पे 40 साल से बैठा हूं, ऐसी कई बार ऐसा हुआ है कि हम पद
बड़े पद, मेरे से ज्यादा उच्च पद पे बैठे हुए लोगों के साथ भी हमारा कई बार आमना सामना हुआ, या तो आमना सामना कुछ था ही नहीं, वहां तो आमना सामना हुआ पूरे उपसर्ग के साथ, खाली एक व्यक्ति के साथ नहीं, पूरे उपसर्ग के साथ हमारा आमना सामना हुआ है। तो आप ये नहीं समझे कि बीबी लोढ़ा इतना कमजोर है कि किसी दो व्यक्ति के कहने से या जोर से गुस्सा करने के बाद बीबी लोढ़ा ऐसे छोड़ के चला जाएगा। तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दें। किसी के मन में भ्रम है कि मेरे कहने से बीबी लोढ़ा छोड़ दिया या मैंने कुछ करने से बीबी लोढ़ा छोड़ दिया। बीबी लोढ़ा का लक्ष्य इस पद से ज्यादा ऊंचा है जिस पद के लिए बीबी लोढ़ा जाना चाहते हैं। रही बात गुरुजी ने जो मुझे आदेश दिया कि संघ को जब भी जरूरत पड़ेगी तो संघ को संभालते हुए संगठन मजबूत बना रहे, उसके लिए तू कार्य करे। मैंने कहा कि मैं कार्यकारिणी मेरे पद चुनाव समिति के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जब भी मुझे लगेगा कि मेरे संघ को मेरी जरूरत रही तो मैं मेरा ओपिनियन के साथ आपके सामने हाजिर हो सकता हूं। उस कोई भी विषय को लेके कहीं कभी कुछ लगा कि मुझे बोलना आवश्यक है, मेरा एक तो सदस्य हूं, सदस्य के अलावा भी मेरी अपनी भी कुछ अंतर से ड्यूटी रहेगी, तो उस समय मैं आपके सामने हाजिर होकर बोलूंगा। तो मैंने कहा कि मैं संघ के हित के लिए, मेरे ओपिनियन के लिए दरवाजे आपके खुले हैं, आप कभी भी आइए, आपको कोई राय मशवरा चाहिए आप हमेशा ले सकेंगे। फिर से मैं संघ के सभी सदस्यों का, महिला मंडल के सभी सदस्यों का जो इस सभा में हाजिर नहीं है, उनको भी आपके मेरा धन्यवाद और मेरी कृतज्ञता उनके प्रति जारी करता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे कोऑपरेशन दिया उसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इस विषय पे अब हम कोई बात नहीं करेंगे। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी लोढ़ा साहब। ये फोरम नहीं है, जैसे है उचित फोरम पे ये बात की जाएगी। अभी हम हमारे दूसरे कार्यक्रम पर जल्दी चल रहे हैं, कुछ समय भी ज्यादा हो गया है, बोलियां लगाना चालू करते हैं। जो आपने के कलश देख रहे हैं सामने, इसके लिए प्रकाश जी साहब पधारे, माधवेचा साहब, और बोलियों का कार्यक्रम चालू करें। प्रथम कलश की बोली लगाई जा रही है, कृपया बैठें और बोलियों में सहयोग प्रदान करें। हाँ, इसके लिए घूमनी मियाँ कलश के लिए हेलो। बोले महावीर स्वामी भगवान की। और इतना बड़ा जाप इतने आनंद के साथ यहाँ पर पूर्ण हुआ, और ये आनंददायी महामंगलकारी जाप कहते हैं, जहाँ जहाँ होता है वहाँ की जगह, वहाँ का स्थान, वहाँ का कण कण पवित्र होता है, और वह पवित्र होने वाला हर कण कण, हर औद्योगिक चीजें वहाँ की आनंददायी होती है। यह कलश भी मैंने पहले दिन ही आपको कहा, कलश ना वंदनीय है और ना पूजनीय है, पर कलश एक शुभ चिन्ह है। उस शुभ चिन्ह को शुभ्रता के साथ, आनंद के साथ, क्या बात है बहनों, आनंद के अपने घर पर आप ले जा सकते हो। 51 दिन तक भक्तांबर और 9 लाख नवकार महामंत्र का जाप जिस कलश के ऊपर सानंद आनंद के साथ हर घर घर में नवकार की दिवाली के जैसे नवकार का जाप चला, ऐसे मंगलकारी कलश की देखेंगे कौन पुण्यवान, कौन भाग्यवान व्यक्ति है, कौन ऐसे देखा जाए तो पवित्र चीजों की कोई मूल्य नहीं होता है, वो अमूल्य होती है। फिर भी संघ की व्यवस्था के अनुसार देखेंगे कौन भाग्यवान, पुण्यशाली और खुले दिमाग
और खुले हाथों से अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने वाला व्यक्तिमत्व इस कलश को अपने परिवार में ले जाएगा। पहले हम देखते हैं, उसके बाद मेरे आगे की बात। 25 घंटे अखंड लाभ जाप चले नवकार मंत्र के और 2 महीने जाप अलग अलग घर पे लगे और अलग अलग घर की सरस्वती और लक्ष्मी जी उस कलश में विराजमान है। जो पुण्यशाली बनेगा वही लाभ लेगा। आइए पहले अम्बालाजी बादशाह साहब को याद करते हैं, उसके बाद ये कलश की अपन बोली शुरुआत करते हैं। पूज्य पर्वतक अम्बा गुरुवर हे सिंगड़ियो जायो रे, मेवाड़ी पुण्य दरा पर एड़ो छायो रे, के गुरुवर मत वालो हमारे गुरुवर मत वालो, प्यार हीरो लालो हो भोलो वालो, के गुरुवर मत वालो। आइए गुरुवार का और मैया का आशीर्वाद आपके समक्ष है। अपन बोली की शुभारंभ करते हैं। प्रथम कलश नंबर 1 और उसके साथ नवकार मंत्र की तस्वीर जो अखंड जाप चले हैं उसकी शुभारंभ हो रही 1,08,000 1,08,000 थोड़ा आपके समक्ष कलम है और इसकी अखंड जाप कंटिन्यू 1 मिनट भी रिक्तता नहीं हुई है। जो पुण्यशाली भाग्यशाली बनेगा उसके घर पे संग आएगा और आपको एक कलश और तस्वीर 1,08,000 1,51 आया 1,51 बोलो सा बड़े सो पावे मोको बार मानावे। ओ गुरु अरसा तारो भक्त बनो में तारो दास बनो में। हाँ बेना भी बोल सके, पैसा भाईसाहब ने देना, कोई टेंशन नहीं लेना, खाली तिजोरी की चाबी आप रहना देनी है, बाकी हिसाब किताब भी गणी करें। 1,61 ओ मारा स्वामी भाई लेनी लेनी बोलिया कहीं बोलो, ओ मारा स्वामी भाई खोटी खोटी बोलिया बोलो सा 1,71 आपने जो बोली बोल रहे वहां जो धर्म की दलाली करे वने भी अतरो लाभ मिले, क्योंकि चढ़ावा बाद में जो मेहनत करे वने भी अतरो लाभ मिले। 9 लाख अखंड जाप नवकार मंत्र था। नवकार मंत्र में अतरो दम है, वो कोई हद नहीं। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान और दुनिया में सभी भगवान साधु भगवान अनारा नमन करा तो नवकार मंत्र बोले तो बहुत बड़ा अपने जैन धर्म में नवकार मंत्र बहुत बड़ा महत्व है। बड़ा अखंड जाप है 1,71,000 181 आया 181 सा 181। गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है। एक बार दर्शन करके देख लो, हाथों की तकदीर बदल जाती है। 185 आओ थोड़ा जोर बोल दे जो कम मिलेगा आप हाथ आने वाले कहीं के आयो 185 9 लाख नवकार मंत्र का जाप है। भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है और भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना पूरी रखो, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये आपका तस्वीर और कलश घर में आएगा पहली जल्दी बदल जाएगा, आपका रुपया काम सब दे जाएगा। दौलत के संग पाई दिलदारी भरपूर है, दौलत के संग पाई दिलदारी भरपूर है। आपके जैसा दूसरा दानी नहीं हजूर है, दानी नहीं हजूर है। बोलो हमारे महामंत्री जी के लिए दान पुण्य करो कि चिड़िया चोच पर ले गई नदील गटियो नीर, अरे दान दिया धन नागटे के गए दास कबीर। 181 वाले मन में हजारी लेके चले जाएंगे भगवान। 191 2,01,000 2,01,000 मौके बार बार नहीं आए, धर्म प्रेम छूट जाला बार बार मौको नहीं आएगा। 2,01,000
नारी शक्ति से भी विनती है, एक बोली तो आप भी लगा लो, जो होगा जो देखा जाएगा बाद में। मेरे सिर पर रख दो घूंघर अपने इस भक्ति में देखिए इतनी ताकत है। जो परिवार 110 परिवार के घर पे जो जाप हुआ है, शायद वो परिवार को पूछो कैसा अनुभव था इस जाप का। एक एक परिवार को पूछो घर पे, जो एक रात को बोलते हैं ना कोई, रात को 12 बजे से 5 बजे तक कौन जापता है, शायद मेरे को लगता है रात को 2 बजे से 5 बजे तक जो माहौल था, पूरा संघ घर पे आया, पूरा समाज घर पे आया, सब रिलेटिव वाले घर पे आए, हर परिवार के हर सदस्य ने आके जाप किया। एक मेवाड़ भवन में जो 8 दिन का पोजीशन में जाप होता है वो शायद 8 दिन का होता है, लेकिन जो जाप था घर घर, शायद एक दिवाली का माहौल था, एक खुशियों का माहौल था। उस माहौल की आज एक बोली लग रही है और 9 लाख जाप हुए और बोली 2 लाख भी नहीं पहुंची है, 1 रुपया एक बोली का भी नहीं पहुंचा है। कम से कम 9 लाख के ऊपर बोली जानी चाहिए इस जाप की। क्योंकि दूध में चावल डालने से खीर बनती है और गुरु के दरबार में चढ़ावा लेने से तकदीर बदलती है। आओ बच्चे किन भावों को बदलनी है, बड़े बड़े भाव रखे। 2,01,000 2,01,000 बोलो जी, 2,01,000 पीछे से तो कोई आवाज नहीं है, अभी आना बाकी। 2,01,000 गुरु की भक्ति में जो मस्त है उसे कुछ कम नहीं होता। अरे लुटा देवे सब कुछ कम नहीं होता। 2 लाख गोरेगांव के विनोद जी चपलोद, महेंद्र भाई बोरा, मनोज जी सामर और सुबह, इन चारों लोगों ने इतनी ज्यादा खेमराज जी साहब लोढ़ा, इन लोगों ने इतना भैया इस जाप को संभाला है। हम लोग लगभग 22 या लगभग 25 साल से ये जाप करते हैं घर घरों में। कई लाखों जाप हम लोगों ने कर दिए। एक पुणे के अंदर एक साथ 9 घरों में 25 घंटे का जाप चलता था। बस सारी जवाबदारियां हम लोगों को, क्या प्रॉब्लम है, पर इस बार के जाप का एक वैशिष्ट रहा। इन 5 लोगों ने हमें जाप के अंदर एक बार भी कोई बात को विचार करने का या कल जाप का क्या होगा ये सोचने धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर इस जाप को संभाला ही नहीं, पूरी 5 बजे 4 बजे बॉम्बे की लोकल ट्रेन पकड़कर जाना ये कितना कठिन होता, पर यह लोग गए और जाप की खूब आराम से विधि कराई। जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में आयुर्वेद तप आराधिका माँ विदुषी आगम ज्ञाता पूज्य श्री प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि थाना 8 के पावन सानिध्य में व उनकी कृपा दृष्टि से महामंत्र नवकार की अखंड जाप की श्रृंखला में शुभारंभ से लगाकर अंतिम समय तक आप श्री की सेवा सराहनीय, अनुमोदनीय व प्रशंसनीय रही है। अपने सभी के लिए सदा ही प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपकी गूढ़ी भक्ति की, समर्पित भावना की, उत्कृष्ट सेवाओं की मेवाड़ संघ अनुमोदन पुण्यशाली बोले अम्बाला जी महाराज साहब की ना बोल साहब ना बोल।
श्रीमान दानवीर बामा साहब, पूनमचंद जी, श्रीमान चुबाजी छोगालाल जी, लोड़ा निवासी पार्ला, मरुधर में निवासी भानुजा वालों ने लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। दूसरा कलश, उसके साथ हमारे ये लकी ड्रॉ भी चालू होने वाले हैं, तो कृपया दिल थाम के बैठे। दिल थाम के बैठे। 108 लकी ड्रॉ लगने वाले हैं। बोली 161 161 171 171 आया 171 171 171 एक ही गलत जो मतलब बार मौका नहीं मिलेगा बार बार। जिसकी छोटी बोली 171 2 लाख 181 181 181 181 9 सवा 9 लाख जापिया लगा है। 181 2 लाख 1,000 2 लाख 1,000 2 लाख 1,000 2 लाख 1,000 2 लाख 5,000 आया। अरे प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, ये पगला है समझाने से समझना। अरे दुनिया मांगे अपनी मुगा दे, मुझे जरूरत तेरी हो। अरे प्रेम का धागा गुरु से बांधा टूटे ना, ये पगला। बोले सदगुरुनाथ की 2 लाख 5,000 2 लाख 5,000 बोलो सा समय का अभाव है, समय वही जो है रखे 108 लकी ड्रॉ खोलना है। बहुत काम बढ़िया प्रकाश जी के चेहरा पे लगे गुरु जी ने बोल दिया 3 बार, एक बार और चलो सोच लो सर। 2 लाख 5,000 अंतिम मौका, अंतिम टाइम, अंतिम। वाले देखते ले जाएंगे। बोलो सा 2 लाख 5,000 एक बार, 2 बार, 2.25, 2.5, 3.5 और ये 3 बार। बोले जिन शासन देव की जय। मनीष कुमार जी साहब, पंकज कुमार जी साहब, सांगला टोला निवासी फतेहनगर, इन्होंने ये बोली लिया 2 लाख 5,000 में द्वितीय कलश। मेवाड़ संघ की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम उड़ीसा को सुनते हैं, उसके बाद लकी ड्रॉ अपने बहनों से विनती है, कृपया बात न करें, कृपया सामने देखें, कुछ ही समय का प्रोग्राम बाकी है। जय पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल। आवाज बहुत धीरे है, बातों में लगे हुए हैं। एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल। बस चिंतन से माताओं तथा बहनों, आज का दिन चातुर्मास के श्रावण में बातें हो रही है। बातें तो बहनों में होती है, या उल्टा कैसे हो गया? आवाज श्रावकों में ज्यादा आ रही है। देखो
का दिन है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैंने कल ही कहा था, आयुष्य कर्म बंधन का आज का दिन है। स्थानकवासी परंपरा का पुनरुद्धार का आज का दिन है। लोकाशाह की जन्म जयंती, वो लोकाशाह, वो वीर जो अपने धर्म के लिए कुर्बान हो गए, वह लौटे ऋषि जी महाराज साहब जिनको जहर के लड्डू बनाए खा करके शासन के लिए समर्पित हो गए। ऐसे महापुरुष को याद करने का आज का दिन है। आज चातुर्मास की 14 पूर्णाहुति, बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है आज का। साधु संतों के लिए तो विशेष आनंद का दिन होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा संत आराम से 4 महीने इतने सुंदर बंगले में रहते हैं, आराम से लाते खाते पीते। अब समझेगा, और सच कहूं, साधु को जो आनंद विचरण में होता है वह एक जगह पर रहने में नहीं होता है। और आज के प्रतिक्रमण के बाद आज साधु अपने मन से जहां चाहे वहां चातुर्मास पुनः न आए तब तक स्वतंत्र विहारी होते हैं। चातुर्मास के 4 महीने कोई संघ के निशा में रहते हैं। हम लोग भी यहाँ पर आए, कहते हैं रमता जोगी बहता पानी कब किसकी मानता है, रमता जोगी बहता पानी कब किसकी मानता है, नील गगन के तले जा अपने तंबू तानता है। रमता जोगी और बहता पानी कभी किसी की नहीं मानता, अपने मन के करता है। और अपने मन के करने वाले संत स्वतंत्र विहारी आज के प्रतिक्रमण के बाद पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। बात ऐसी है, हम लोग मेवाड़ संघ में आए, सच है चेहरे से भले नए हो पर हमारा चोला वीर का चोला और श्रवणोपासक और श्रवणोपासिका, ये बहुत कई जन्मों से हमारा और आपका रिश्ता है। एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का रिश्ता होता है। कहते हैं जन्म जन्म से कीना सत्य संगा, तब कहीं आए मिले पति रंगा। ये जन्म जन्म के ऋणानुबंध होते हैं। 4 महीने संतों का रहना और संतों के साथ में रहना, यह खूब ऋणानुबंध होते हैं। और वह ऋणानुबंध के साथ हम आपके साथ में 4 महीने रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, औरंगाबाद में परम पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, फिर इगतपुरी के अंदर लगभग मैंने 5-7 बार उनके अलग अलग क्षेत्रों में दर्शन किए। इंदौर के समय तो बहुत ज्यादा हम लोग इतने गर्दी में भी पास में बैठ करके बात करने की, चर्चा करने का अवसर मिला, हर जगह पर अवसर मिला। और जब भी मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वह इतने बड़े संत हैं, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मेवाड़ क्या और मारवाड़ क्या, यह भी मुझे नहीं मालूम था। पर जिस समय मूल मुनि जी महाराज साहब और बाकी के संत बैठ करके बातें कर रहे थे, तब मुझे पता लगा कि ये मेवाड़ के जाने वाले जिनको
परसना क्या है। महापुरुषों के मुंह से निकली हुई बात ये बार बार कह रहे हैं, आप पधारो, मैं आपका चातुर्मास कराऊंगा। आज शायद उनकी वो बात सत्य हुई। उन्होंने कहा धूमधाम से आपका चातुर्मास कराऊंगा, और आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के वफादार शब्दों के निकले हुए पुद्गल, पद्मनाभ सूत्र कहता है, संतों के मुंह से निकले हुए वाणी के पुद्गल वो सत्य होते हैं, और कभी न कभी वो अपनी सत्यता हमें दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम था मेवाड़ संघ, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो क्या है और कैसे होता है, पर अचानक इंदौर का चौमासा जिसकी मान्यता नहीं हुई थी, मात्र भावनाएं बनी थी, वो चौमासा कैंसल करके परम पूज्य महाराज साहब ने गोरेगांव का चातुर्मास खोला। आज मैं सोचती हूँ कि वही महापुरुषों की, वही महापुरुषों का कृपा होगी, उनके ही वचन सत्य करने वाली ये बात होगी जो हम यहाँ पर आए और आकर के वास्तव में चातुर्मास सफलता। हमारे प्रकाश भाई कहते हैं आध्यात्मिक चातुर्मास, पर ये आध्यात्मिक चातुर्मास कब ऐतिहासिक बना पता ही नहीं चला। आध्यात्मिक चातुर्मास कब ऐतिहासिक बना ना मालूम, पर इस चातुर्मास के लिए मुझे तो लगता है उन्होंने एक ही बात कही थी, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने, जब भी मेवाड़ संघ में आओ तब आरती बोलना भूलना मत, आरती बोलना। मैंने कहा हाँ वो तो हम करेंगे, जहाँ जाएंगे उन उपकारियों का उपकार भूलना ये तो हमारी फितरत नहीं है। उपकारी के संग के ऊपर उपकार, कितना उपकार, भयानक उपकार है, इतना उपकार और इतना ज्यादा मान सम्मान और धर्म की आराधना, आत्मा के साथ परमात्मा का परिचय, इतना सब कराने वाले महापुरुषों का मिलना वास्तव में सौभाग्य की बात होती है, पुण्यवानी की बात होती है। और ये पुण्यवानी मैं पुनः पुनः याद करूंगी आज के इस पवित्र दिन में परम पूज्य अम्बाला जी महाराज साहब जो एक महान संत होते रहे, परम पूज्य मदन मुनि जी महाराज साहब जिनकी कृपा के तले आप लोग बड़े आनंद के साथ हो। इन महापुरुषों की कृपा नहीं है चातुर्मास के अंदर भी, यदि इनकी कृपा ना होती तो शायद अध्यात्म भी चातुर्मास नहीं होता और ना ऐतिहासिक होता। इनकी कृपा थी इसलिए सब कुछ हुआ, और सब कुछ उन्हीं की कृपा का, उन्हीं को अर्पण। मैं आज उन्हीं की कृपा से जो भी अच्छा हुआ है वह सब उन्हीं की कृपा समझकर मैं उन्हीं को अर्पण करती हूँ। चातुर्मास पिता खूब सेवाएं रही, सेवाओं में कोई कमी नहीं रही। मेरे दीक्षा को 45 चातुर्मास मेरे दीक्षा के लिए, उन 45 चातुर्मास के अंदर कई चातुर्मास हमारे लिए चैलेंज के रूप में थे, कई चातुर्मास भक्ति के रूप में हमने किए, कई चातुर्मास गुरु भक्त इमोशनल बनकर हम लोगों को वह चातुर्मास करवाए। पर यह चातुर्मास ना भक्ति के रूप में था और ना यह चातुर्मास कोई भी प्रकार से नहीं, पर केवल एक वचन सिद्धि के दाता जिनके वचन सिद्धि होने का टाइम आया और अविनाश जी चौरड़िया अचानक दर्शन को आए और उनका बोलना हुआ महाराज साहब बॉम्बे पधारो, तो गोरेगांव चातुर्मास करना। मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, मेरे दोस्त आपकी विनती को आएंगे और उनके जैसा चुमासा आप और कहीं कर नहीं पाओगे। वह एक योग, एक सहयोग, अनाज अंजल पानी जिसको कहते हैं, हमारे अंजल पानी इस गोरेगांव संघ के साथ जुड़े हुए थे, मेवाड़ संघ के साथ, और वह अंजल पानी हमने यहाँ आकर के लिए पर आनंद से लिए, बहुत मस्ती से लिए, बहुत खुशी से हमने चातुर्मास
यह पूरा किया। खूब खूब धन्यवाद देती हूँ मैं मेवाड़ संघ को, जो अपने गुरु भक्ति के डोर में बंधे हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो समाज है। कहते हैं छिलके कहाँ तक उतारोगे, यह प्याज है। छिलके कहाँ तक उतारोगे, यह प्याज है। घूंघट कहाँ तक निकालोगे, यह लज्जा है। कहाँ तक छिलके उतारेंगे, समाज होता है। समाज एक बगीचा है और इस बगीचा में तरह तरह के फूल होते हैं और फूल के साथ कांटे भी होते हैं। जिसको सुगंध लेना है वह सुगंध ले लेगा और जिसके कितना कांटे लेने की है वह कांटे ही तो लेगा ना, वह कांटे ही लेगा। तो आज खूब अच्छा चातुर्मास यहाँ पर हुआ। कहते हैं कल जिसके कमंडल जितना बड़ा था उतना उसने जिनवाने का पानी अपने कर्म कमंडल में भर लिया। जिसका कमंडल छोटा था उसने थोड़ा ग्रहण किया, जिसका कमंडल जितना था उन्होंने उतना ग्रहण किया और सबने ग्रहण किया। मैं सबके लिए खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। पुनः पुनः आप लोगों को बार बार आप लोगों की सेवा की सराहना करती हूँ। मैं हमारे यहाँ पर गोरेगांव मैंने तो बहुत बार मजाक में कहा कोई आए या न आए, गोरेगांव संघ जिंदाबाद। सच में गोरेगांव के लोग शायद इनकी पुनवानी है जो गुरु ने यहाँ पर बनवा दिया। कृष्णा मारा भाग्य जागया अन मांग्या पूत होके आया। ये तो गोरेगांव संघ के भाग्य है, बिना पैसा लगाने तक का और इतने बड़े पुनवानी का खजाना। कितने सारे पुनवानी, वाह कितने पुनवानी, आहार वाले की पुनवानी, जिनवानी की पुनवानी, जो संत आए उनके मुंह में बोलेगा। बरोबर आप सबके ऊपर मेवाड़ संघ के ऊपर परम पूज्य सौभाग्य मुनि महाराज की कृपा है, पर अप्रत्यक्ष रूप से कृपा का अमृत फल गोरेगांव को देके गए हैं, जिसका फल हमारे शांति राजे साहब राठौड़ और हिम्मत जी। शांति राजे साहब राठौड़ एक ऐसा व्यक्तिमत्व है, मेरे को पोजीशन के पहले से बोल रहे मैं सब शिक्षा करवा देना यहाँ पर। हमारा मेवाड़ संघ कोई बात में कमी नहीं है। अब मैं तो उनको कहती हूँ तुम्हारे जैसे बड़ा पेट वाला कोई दिखता कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे शांति राजे साहब राठौड़ सच में बहुत ज्यादा सुलझे हुए व्यक्तिमत्व है। मैं खूब गोरेगांव संघ को इनकी प्रशंसा नहीं, इनके पुनवानी की प्रशंसा करती हूँ। नहीं तो देखो एक खनक बांधने को 5-7 करोड़ रुपए लगते हैं, चोटी का पसीना ईड़ी में आता है, तब एक साधना सदन बनता और यहाँ क्या बन गया, मेवाड़ भवन। सोचो यदि गोरेगांव संघ बना था तो चोटी का पसीना ईड़ी नहीं, 2 पीढ़ियां बीत जाती तो भी नहीं बनता जो बन गया। वास्तव में मैं खूब इनके पुनवानी की अनुमोदना करती हूँ। खूब धन्यवाद। हमारा महिला मंडल, बाह्य महिला मंडल को ये आंतरिक परिषद है। महिला मंडल तो साध्वियों के लिए आंतरिक परिषद होती है। हमारी महिला मंडल की बहनें और कंचन भाई उनकी पूरी टीम खूब ज्यादा सेवाभावी है। कन्या मंडल, महिला मंडल हर बात में खूब तैयार रहती है। कोई भी बात कहो हमारी कंचन बहन तैयार, बस अब तो फरमा दो, अब तो बोल दो, जो बोलो गुरनी मैया वो हम करने को तैयार है। ऐसे मीठे वचनों के साथ सेवा करने वाली पूरी महिलाओं को खूब खूब धन्यवाद। उसी प्रकार नवयुवक मंडल ने भी खूब ज्यादा यहाँ पर धर्म आराधना की है। हमारे संघ के कार्यकर्ता हमारे लोढ़ा जी, प्रकाश भाई नार, फूलचंद साहब जी, बेहरून लाल जी लोढ़ा, वास्तव में अभी भी बोली भी लोढ़ा जी ने दिया। मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी ये मेवाड़ संघ में लोढ़ा ज्यादा है क्या बात, पुनवानी होना संघ की तो ऐसे व्यक्तियों का मिलना होना। हमारे अध्यक्ष जी खूब मधुर भाषी और मित्र भाषी है। कुछ भी मैंने आज तक
भाई बहुत बार ऐसा होता है मेरे चातुर्मास में। पहली बात तो मैं अपने बड़े महाराज से आनंद चौमा से करती हूँ, पर बहुत कम करती हूँ। और जब एक दो चौमा से तो ऐसे हुए मेरे, जिन चातुर्मास में पूरे 4 महीने में मैंने अध्यक्ष के साथ 4 बात भी नहीं करी। 4 बात भी करने का मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं कम अध्यक्ष के साथ कम बात करती हूँ। पर यहाँ के अध्यक्ष इतने मितभाषी हैं, इतने अच्छे मीठे बोलते हैं, कुछ भी कहो हाँ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दुनिया में यहाँ ऐसा हो जाएगा, आप कोई बात की टेंशन मत करो। कल मैंने कहा शिरीष मुनि जी महाराज साहब की विनती कर रहा है दीक्षा के लिए, तो वो जो ये तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, यदि वो पधार गए तो हमारे भाग्य का क्या कहना। कोई भी बात कहो तो जिनके पास में नकारात्मक नहीं है शब्द ही नहीं, ऐसे हमारे लोढ़ा जी हैं। पर प्रकाश भाई तो भाई पूरी चाणक्य की बुद्धि इन्हीं में आ गई। सरलता है, फुलचंद साहब ने खूब सरलता और गुरु भक्ति है, और प्रकाश जी तो ऐसे बुद्धिमान है, किसी को कैसे घुमा देना, यदि सीखना है तो इनके पास क्लास कर देना। बहुत चाणक्य बुद्धि है इनकी, जो इनके मन में आया वो ये करते हैं। मैंने 4 महीने में जो देखा वो बोल रही हूँ। जो इनके मन में आया वही ये करते हैं, पर ये नहीं तो मुंह से बोलते नहीं, पर करते वही है जो इनको करना है। बहुत ज्यादा अच्छे महामंत्री सबको मिले हैं भाई, और इनका कार्यकाल आया और हमारे अंजन पानी इस बॉम्बे के आए। मैं इनको तीनों को भी आशीर्वाद तो भाई आप लोगों को बड़ों का है ना, आशीर्वाद तो बड़े संतों का है, आशीर्वाद तो शिद्दत साधक महापुरुषों का है, आशीर्वाद जिनके संग में बैठे हो, जिनके छत्र छाया में बैठे हो, जिनका पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। मैं तो मंगल कामना कर सकती हूँ कि मैं छोटी साध्वी हूँ, उनके सिद्धि के सामने, उनके साध्यता के सामने, उनके साधना के सामने मेरा आशीर्वाद गौण है। पर मैं मंगल कामना करती हूँ कि आपके कार्यकाल में आप ऐसे ही अविस्मरणीय और चातुर्मासिक कार्य होते रहे, यह मंगल कामना करती हूँ। पुनः अपने बात पर आती हूँ। चातुर्मास बहुत आनंद से बीता, चातुर्मास बहुत मंगलदायी क्षणों में बीता। सब लोगों ने कहा विदाई, मैं कहती हूँ विदाई नहीं बधाई। विदाई विदाई सब है कहे, विदाई विदाई सब है कहे। बहनों आपको सबको हमारे साथ गाना, ये हलचल वाली बात नहीं होना। पर हम बधाई इसको कहे, विदाई विदाई सब है कहे। पर हम बधाई स्नेह का धागा जिसमें रहे, में आए थे उम्मीदों से वो सारी पूरी हुई। पहचान है ये विदाई की, आंखें है सबकी भरी हुई। यादें पुराने पर हम बधाई इसको कहे, विदाई विदाई सब है कहे। पर हम बधाई इसको कहे। दीक्षा, दीक्षा एक छोटा सा शब्द है दीक्षा, पर बात बहुत बड़ी होती है। एक व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो वह व्यक्ति पता नहीं कितने सारे लोगों को वह तारेगा, कितने लोगों को मार्ग दिखाएगा। और शायद
दीक्षा का योग मिलना यह भी एक सौभाग्य की बात होती है। बहनों, मुझे कुछ बहनों के नाम मालूम है। यदि आप बात हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं बार बार पूरे संघ से, कन्या मंडल, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, संघ, सभी समितियों से, सबसे मैं सबको बार बार हाथ जोड़कर पुनः हमारी गलतियों के लिए आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। आशा है आप हमारे जो आपके मन को अच्छी ना लगी वो बात आप भूल जाना, और जो आपको अच्छी लगी वो बात को याद रखना। जो आपको हमारा अच्छा लगा वो हमारे गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब, गुरनी साहब, प्रभात कौर जी महाराज साहब और प्रतिभा कौर जी महाराज साहब का दिया हुआ प्रसाद हमने आपके अंदर बांटा है। अच्छा लगा वो उनका है, बुरा लगा वो हमारी बुद्धि है, हमारी नादानता है, हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता है। जो आपको कोई हमारा शब्द बुरा लगा हो, संयम के विरोध में लगा हो, हमारे शासन के नियमों के विपरीत लगा हो, उन सारे शब्दों को आप आज के दिन भूल जाना। मैं उनको हमारे सबकी ओर से बार बार आप सबसे क्षमा करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। हम लोगों का ब्याह रविवार के दिन करने की यहाँ से हमारी भावना है। पुनः कहती हूँ, हम फकीरों की मस्त फकीरी हमसे कोई जीना सीख ले, हम फकीरों की मस्त फकीरी हमसे कोई जीना सीख ले। आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, परसों और कहीं चल जाएंगे। आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, परसों और कहीं चल जाएंगे। कुछ बातें आपसे ली, कुछ बातें आपको कही, कुछ बातें आपसे ली, कुछ बातें आपसे कही, कुछ खट्टी मिट्टी यादें अपने साथ में ली। आपके भक्ति के बोलों को अपने दिल में संजोकर अब हम यहाँ से जाते हैं। चातुर्मास पूर्ण हो गया। पुनः पुनः सबको धन्यवाद, सबको बार बार आपके त्याग तक की अनुमोदना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान की जय। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कंचन जी सिंघवी कृपया आगे बता रहे। कंचन जी सातला, कंचन जी सातला कृपया आगे बढ़ा रहे। नमो लोहे सौसावनम। धन्यवाद। कार्यकाल में जो आप सभी ने विनती की थी, एक मैंने मीटिंग में भी बोला था साहब आप चतुर्मास खाली था, तो आप हमारे साथ उनकी हमारी बात को ध्यान में रखे पिछली बार 4 चतुर्मास की जगह हमारे साथ 8 आना का चतुर्मास कराया, इसलिए वर्तमान टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट शांति रखें, 2 मिनट। दूसरा, मैं मेवाड़ संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेवाड़ संघ ने जो चतुर्मास लेके आए, चतुर्मास कराया, 4 महीने का चतुर्मास कराया, 4 महीने का जो चतुर्मास का आप सभी ने लाभ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अब 4 महीना आपको और मिल रहा है। आज है तारीख 15, अगले 16 मार्च को दीक्षा है, नेक्स्ट 4 महीना आपके पास और है। 4 महीने जो मेवाड़ संघ में सेवा की, 4 महीने में जो लोग आए, अब जो जिनकी भावना रह गई मैं मेवाड़ भवन नहीं आ पाया, अब महाराज साहब हर उपसंघ में 4 महीना से पधारेंगे। महाराज साहब का शेड्यूल बन चुका है 4 महीने का, कौन से क्षेत्रों में विचरण करना है, हर क्षेत्र में महाराज साहब पधारेंगे 4 महीने के लिए। हर क्षेत्र को अपना लाभ लेना है, क्योंकि नेक्स्ट 4 महीना दीक्षा का प्रोग्राम अपना बचा है। शायद ये दीक्षा का प्रोग्राम नहीं होता
तो महाराज साहब शायद 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद बॉम्बे क्षेत्र छोड़ के बाहर अपना अगला चतुर्मास के लिए निकल जाते थे। लेकिन अब 4 महीने के जो टाइम पीरियड मिला है, अब महाराज साहब बॉम्बे में विचरण करेंगे, हर क्षेत्रों को पढ़ेंगे, हर क्षेत्रों को अपने को लाभ मिलेगा। एक ये 4 महीने का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अब 1.5 महीने के बाद पूज्य गुरुदेव महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर बॉम्बे के क्षेत्र में पढ़ाने वाले हैं। युवाचार्य श्री जी अगर बॉम्बे में आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ युवाचार्य श्री जी के साथ साथ कई साधु संतों का विचरण बॉम्बे में होगा। कई साधु संत इस दीक्षा में सहभागी बनेंगे। आप सभी से विनती है कि जो भी महाराज साहब बॉम्बे क्षेत्र में पधारेंगे आप अधिक से अधिक सेवा का लाभ लेंगे। धन्यवाद। हर्ष हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्पष्ट मत 120 दिन यहाँ हुए मेवाड़ भवन में और 120 दिन मेवाड़ संघ के अन्य उप संघों में रहेंगे। तो आप जैसी सेवा यहाँ दी है उससे अच्छी सेवा शेष काल में दें, यही हमारी विनती है। और एक और घोड़ा घाटी से विनती है, हमारे घोड़ा घाटी के कोषाध्यक्ष निमित साहब धाकड़ विराजमान है, वो फरमा रहे हैं 6-7 दिसंबर भोले बाबा प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब की तृतीय पुण्यतिथि है। आप सभी वहाँ अवश्य करें और अपनी गुरु भक्ति का प्रदर्शन, गुरु भक्ति दिखाएं। जरूर जरूर आपका ये बोलना है कि आप बोल दीजिए। और सबको कूपन ही हमने इसमें डाले हैं, इसमें नाम लिखा हुआ है और नंबर भी है, परंतु वो कूपन जिसके पास होगा उसी को हम लकी ड्रॉ का प्राइज देंगे। शायद होंगे केवल 6 गिफ्ट यहाँ दिए जाएंगे अभी, जिसमें सबसे पहला गिफ्ट है एक्टिवा, जिसके दर्शन शायद आज सबने आते ही कर लिए होंगे। लाल पीली लाइट में वो चमक रही थी, सफेद कलर की एक्टिवा। दूसरे नंबर पे आप सामने देख लीजिए डेल के 2 कंप्यूटर। बोलिए जिन शासन देव की। एक जाप हो जाए नौकार मंत्र का शुरुआत। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोय पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सवेसिम परमं हवै मंगलम मंगलाणम च सवेसिम। 9 8 11 कूपन निकाले हैं। सब आशा मत करना हमारे निकले, क्योंकि एक पे एक ही कूपन निकलेगा। तो अभी सब ये मत करना कि जिसने भी एक्टिवा सोच रखी हो तो फिर इसके लिए कामना मत करना, दूसरों के लिए आने देना। क्योंकि हम नीचे बैठे थे कल, लगभग 10 इन्होंने बोल दिया एक्टिवा मेरी लगेगी। हो गया सर पूजन जी भाई साहब? लो नंबर देता जाओ, नंबर बोलते हो, नंबर बोल रहे हैं।